नमस्कार, न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं जो अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और इकलौते पूरे बिहार में बीएसपी के रामगढ़ विधानसभा से विधायक बने हैं सतीश कुमार सिंह यादव और पिंटू यादव जी हैं। पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को और रामगढ़ विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं जीत का श्रेय रामगढ़ विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता, अभिभावक, नौजवान साथी, माताओं बहनों को। कितनी लड़ाई रही इस जीत के? काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर रहा। अगर पूरे बिहार की भी बात करें तो यहाँ पर काफी कड़ा मुकाबला रहा। देखो, बेशक कड़ा मुकाबला रहा और कहीं ना कहीं ये लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई ही नहीं थी। इस रामगढ़ विधानसभा में सत्ता, शासन, प्रशासन, कई चीज़ों से लड़ाई थी और एक तरफ कई दर्जनों दलों के गठबंधन भी थे और एक तरफ हम लोग अकेले थे। हालांकि AIMIM के द्वारा यहाँ पे समर्थन दिया गया था, लेकिन एक तरफ कई दलों के गठबंधन और तमाम बातें थी। उस परिस्थिति में भी इस रामगढ़ विधान एक तरफ धनबल भी था, तो बहुत कुछ था। इस परिस्थिति में भी लोगों ने बहुत सहयोग किया, आशीर्वाद दिया और जनता ने आशीर्वाद देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया। काफी परेशानी फेस करनी पड़ी जीतने के बाद भी, जो कई समस्या सामने आए FIR के मामले। देखिए, काउंटिंग की जो है और ये तो सबको पता है और आप सब भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप लोग भी तो देखे होंगे कि अंतिम राउंड 25वें राउंड की काउंटिंग जो है लगभग 5 बजे संपन्न हो चुकी थी। 25 राउंड की काउंटिंग थी और EVM पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है पहले ही संपन्न हो चुका था। फिर भी 24 राउंड की गिनती को घोषित करने के बाद अंतिम राउंड को रोक दिया गया। मेरे बार बार कहने के बाद भी कि रिजल्ट को घोषित किया जाए, क्योंकि क्लोज फाइटिंग थी और जोड़ घटाने के बाद 30 वोटों से हम लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसको रोक दिया गया और इतना ही विलम्ब किया गया। कम से हमको लगता है 5 घंटे विलम्ब किया गया, क्योंकि 5 बजे के करीब कि काउंटिंग फाइनल हो चुकी थी और रिजल्ट घोषित हुआ लगभग 10:45 पे। इन 5.5 घंटे जो बीते हैं, 6 घंटे जो बीते हैं, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ क्या क्या परिस्थिति रही काउंटिंग हॉल में, क्योंकि आप लोग भी नहीं थे। आप समझिए कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि काउंटिंग हॉल के अंदर पुलिस बल नहीं जा सकता है, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी मोहनिया के जो SDPO हैं, DYSP हैं प्रदीप कुमार, वो 50 की संख्या में पुलिस बल लेकर अंदर जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को जबरदस्ती बाँह पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मेरे द्वारा विरोध किया जाता है, बहस होती है, बातें होती है कि किस नियम के तहत आप काउंटिंग हॉल के अंदर आए हैं, कौन सा नियम है जिसके नियम के तहत आप अंदर आकर काउंटिंग एजेंटों को आप बाहर निकाल रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है। तमाम बहस हुई, इसके बाद फिर वो बाहर निकले वहाँ से पुलिस को लेकर। तो तमाम बातें थी। प्रयास किया जा रहा था कि एक बहुजन समाज पार्टी का अकेला विधायक यहाँ न जीतने पाए, क्योंकि पूरे बिहार का जो ट्रेंड था, पूरे बिहार में NDA की एक सुनामी चल रही थी, तमाम सरकार कन्फर्म हो चुकी थी। तो वो प्रेशर और दबाव अधिकारियों पर बनाया जा रहा था कि यहाँ से भी पिंटू यादव को हरा दिया जाए और भाजपा के प्रत्याशी को जिता दिया जाए। लेकिन हम लोग मजबूती से डटे रहे, आम आवाम डटी रही, उसका निजम। अच्छा, बिहार में BSP इतने सीटों पर चुनाव लड़ी, एक सीट मायावती जी की भी एक रैली हुई यहाँ पर। क्या लगता है अगर बिहार में और कहीं मायावती जी की रैलियाँ होनी चाहिए थी, उनको जाना, तो और क्या प्रभाव पड़ता इससे? ज़रूर प्रभाव पड़ता, क्योंकि बहन जी की रैली का ज़रूर प्रभाव पड़ता और एक सीट ज़रूर निकली है और तमाम बहुत सी सीटों पे क्लोज फाइटिंग रही है। कराहगढ़ में हमारा उम्मीदवार सेकेंड फाइटिंग में रहा और यहाँ ज़िले में भी जो 3 सीटें हैं, उन सीटों पे भी अच्छा खासा वोट आया। चुनाव का रिजल्ट तो ज़रूर सकारात्मक नहीं रहा, लेकिन बहुत राजपुर की सीट है, बक्सर की सीट है, बहुत सी सीटों पे अच्छा रिजल्ट था और हालांकि चुनाव हमारे प्रत्याशी नहीं जीत पाए, लेकिन अच्छी फाइट थी। और अब क्या देख ही रहे हैं स्थिति, और एक तरफा रिजल्ट हुआ तो उस समय हमारे भी प्रत्याशी चुनाव हार गए। एक चीज़ है, यूपी से 2027 में, अब यूपी का अभी चुनाव है, बगल का ही आपके राज्य है एकदम सटा हुआ। वहाँ पर PDA की काफ़ी चर्चा, हालांकि जो लोकसभा बीता उसमें अखिलेश यादव का जो PDA गठबंधन है काफ़ी बड़े पैमाने पर उभर के आया। क्या लगता है इस बार विधानसभा जो चुनाव यूपी में होगा उसमें कितना असर रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, एक विचारधारा, एक मिशन मूवमेंट है
और आप देख लीजिए, आज तो बाबा साहब के नाम को लेकर बहुत सी पार्टियां बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर घुमा रही हैं। लेकिन एक ज़माने में, आज से आप 5 साल 3-4 साल पहले चले जाइए, तो कोई भी बाबा साहब का नाम लेने से परहेज़ करता थी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर। लेकिन बीएसपी की स्थापना ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हुई है। और बीएसपी की रैलियों में, बीएसपी के कार्यक्रमों में आप जाइएगा, कभी बड़ी-बड़ी रैलियों का आप कवरेज करने जाइएगा, तो बीएसपी की रैली आज से नहीं, जब से बीएसपी की स्थापना हुई है, तब से बीएसपी की रैली के बाहर भारतीय संविधान की प्रतियाँ बिकती हैं, फ़ोटो जो है बाबा साहब के बिकते हैं, महापुरुषों के बिकते हैं। तो ये मिशन और मूवमेंट है और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और आप समझिए कि इस दौर में, जहां गठबंधन के दौर की राजनीति चल रही है, जहां पे 10-10 दल एक साथ लड़ रहे हैं, इस दौर में बीएसपी अपने मिशन मूवमेंट को लेकर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। चुनाव जीतना, सीट निकलना न निकलना वो अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी अपने विचारधारा से कभी जो है विमुख नहीं हुई है, अपने विचारधारा पे अडिग है। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से यहाँ मानते हैं कि एआईएमआईएम का जो समर्थन मिला आपको, कहीं ना कहीं वो भी प्लस पॉइंट रहा। अगर 27 में चुनाव है यूपी में, वहां अगर समर्थन मिलता है तो क्या इस बार बीएसपी को अच्छा? देखिए, एआईएम का समर्थन मिला और सकारात्मक रहा, और तमाम यहाँ पे रामगढ़ विधानसभा के जनता से मेरा गठबंधन था, यहाँ पे लोगों से गठबंधन था, क्योंकि लगभग 73,000 के आसपास जो वोट मिले हम लोगों को, तो ये जनता का गठबंधन था और जनता का और एआईएम का भी समर्थन था, तो उसमें भी प्लस पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो गठबंधन था वो जनता के दिलों से गठबंधन था। कितना पूरा होगा? बहुत सारे वादे किए थे आपने। तमाम जितने भी वादे किए गए थे और उन वादों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। सदन में सरकार भले किसी और की रहेगी, लेकिन हम लोग सरकार से लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर हम लोगों ने जो है बातें रखी हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे मुद्दे हैं कि रामगढ़ विधानसभा में व्यवस्था एकदम खत्म है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि जिन जिन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में जनता के बीच गए थे, उन मुद्दों को इन 5 सालों में हम लोग पूरा करेंगे। तो ये हमारे साथ बीएसपी के रामगढ़ विधायक सतीश कुमार सिंह यादव थे, जिन्होंने बखूबी कहा कि जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े थे, शिक्षा और स्वास्थ्य, उन मुद्दों पर काम भी करेंगे। फिलहाल अगर कैमूर की बात करें तो कैमूर में बीएसपी का एक जनाधार पहले से रहा है। कैमूर में 4 विधानसभा हैं, चारों विधानसभा में कभी न कभी बीएसपी चारों विधानसभा से चुनाव जीती है। रामगढ़ था, यहाँ पर पहली बार बीएसपी का जनाधार और बीएसपी के विधायक भी बने। बाकी मोहनिया की बात करें तो मोहनिया से भी पहले हो चुके हैं, भभुआ और चैनपुर से भी हो चुके हैं। इस बार रामगढ़ बचा था और रामगढ़ ने भी पताका फहराया। अब देखना है जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे उसको कितना जमीन पर उतार पाते हैं। फिलहाल इनकी जो विजन है उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट कहा कि हालांकि सरकार तो एनडीए के है, लेकिन हम लड़ेंगे अपने काम को लेकर, लोगों के सवाल को लेकर। फिलहाल कैमूर से न्यूज़ 24 के लिए अजय कुमार सिंह।